कहा क्या? अरे मुझे मेरी नींद मुझे मेरी नींद मेरा चैन दे दो, मुझे मेरी नींद मेरा चैन दे दो, मुझे मेरे सपनों की, मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो। यही बात तुमसे, यही बात तुमसे पहले कही थी, यही बात फिर मैं अरे दोहरा रही हूँ। आदरणीय परम सम्मानी श्री कृष्ण द्विवेदी जी, श्री मुन्ना चाचा जी, आपकी ओर से 251 पत्र मुद्राएं आई थी। आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और चाचा जी प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी सी परेशानी जरूर है आप मुझे, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, शायद आपको ये गीत अच्छा लगे। यही बात तुमसे पहले कही थी, वही बात फिर मैं दोहरा रही हूँ। तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, या तुम हो सावन, मैं जल्दी गली हूँ। या तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, या तुम हो सावन, प्रसन्न आप लोग समझ जाएंगे। बहुत सीधा साधा गीत है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गीत में, केवल भाव प्रधान गीत है। सदैवा भाई सुनिएगा कि मांग लिया कैकेयी ने, अरे जब दूजा वरदान, तो जो दशरथ की देह से निकल गए हो प्राण। जब कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भरत को सिंहासन, भरत मेरा राजा बने, दशरथ परेशान नहीं हुए, लेकिन जैसे ही दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्षों का वनवास, राम को 14 वर्षों का वनवास। और आदरणीय उपस्थित जनमानस इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। जैसे ही कहा तो राजा दशरथ ने कहा अरे कैकेयी, अरे कैकेयी, अरे कैकेयी ऐसा अरे कैकेयी ऐसा कोई काम ना हो। कैसे? तेरे और मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो। क्यों? अरे कैकेयी ऐसा कोई काम ना हो, अरे जिसका सुखद रघुकुल में अरे परिणाम ना हो, जिसका रघुकुल में सुखद परिणाम ना हो, ऐसा कोई काम ना हो। और ये केवल तू दूसरा वरदान बदल ले, राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांग। कहा राजा दशरथ ने कि अभी मांग ले, ये वरदान बदल ले, बाकी कुछ और मांग ले, मांग ले, अभी मांग ले, अरे जो काम ना हो। लेकिन मांगने से पहले इतना ध्यान रखना, आदरणीय दादाजी मुन्ना राजा
दशरथ जी ने कहा कैकेयी मांगने से पहले इतना ध्यान रखना, अभी मांग ले जो काम ना हो, अरे मगर दूर मुझसे, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। मांगने से पहले इतना ध्यान रखना कि मेरा राम मुझसे दूर न होने पाए। सुनेगा कि अभी मांग ले और जो काम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। और भैया जी अशोक दादा सुनेगा, दशरथ जी ने कहा कैकेयी से कि भले हो भरत कल राजा, भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो। क्या बात, भले भरत कल राजा हो जाए, मेरा राम राजा ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। पहली बात राजा दशरथ ने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि कैकेयी अरे मांग के तो देख, तू कह के तो देख, कैकेयी कह के तो देख कि अगर तू कहे तो बदलू, अगर तू कह के तो देख मुझसे, कहा अगर तू कहे तो बदलू मैं सरयू की धारा, कह के तो देख मैं सरयू की धारा बदल सकता हूँ। अगर तू कहे तो बदलू मैं सरयू की धारा, अरे छोटे से जुगनू को, अरे छोटे से जुगनू को बना दूं सितारा। वाह, कह के तो दे। और अगर तू कहे तो, अगर तू कहे तो कल से, अगर तू कहे तो अवध में अरे सुबह शाम ना हो, तो देख कल से अयोध्या में सुबह और शाम नहीं होगी, नहीं होगी। अरे अगर तू कहे तो कल से सुबह शाम ना हो, अरे मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। और भले हो भरत कल राजा, भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। सलदेवा भाई, राजा दशरथ ने कहा कैकेयी
तूने मुझसे राम को अलग करने के लिए वरदान तो मांग लिया, लेकिन तूने सोचा नहीं, मेरी मजबूरी तूने सोचा नहीं। क्यों? भले मीन झीले राजा दशरथ ने कहा कैकेयी, भले मीन झीले सहेज नीर के बिन। भले मछली बिना पानी के जी ले गई, हो सकता है जी ले, लेकिन मेरी स्थिति भले मीन झीले सहेज नीर के बिन। अरे विषधर बिना मरी झीले, अरे विषधर बिना मरी झीले सहेज पीर के बिन। तब और राजा दशरथ ने कहा कि भले और कोई, बस इतनी बात मेरी मानने कह गई। इसके बाद भविष्य में भले और कोई न पूरी, भले और कोई न पूरी मनोकामना हो। इसके बाद भले कोई मेरी मनोकामना पूरी ना हो, लेकिन कैकेयी भले और कोई न पूरी मनोकामना हो, मगर दूर मुझसे मेरा नाम ना हो। क्यों? भले हो भरत कल राजा, भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा नाम। भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर मुझसे मेरा नाम ना हो। बहुत शीघ्रता में अंतिम बात आदरणीय जनमानस, राजा दशरथ ने कहा, अब देखिए राजा दशरथ बहुत समझा रहे कैकेयी को, लेकिन कैकेयी मान नहीं रही है। जब मान नहीं रही है तो राजा दशरथ ने अंतिम प्रयास किया, और अंतिम प्रयास में अंतिम बात कही। कैसे कहा? क्या? अरे कैकेयी, तू भारत के एक सिंहासन के लिए परेशान है, एक सिंहासन के लिए, लेकिन सुन आदरणीय चाचा जी और उपस्थित जन समुदाय सुनेगा। कहा कि ऐसे सिंहासन सिंहासन के लिए परेशान है। भैया सुनेगा, अंतिम बात राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, ऐसे सिंहासन और मैं 10-20 दे दूं। एक सिंहासन के लिए परेशान है? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। अरे मेरे अधीन पता नहीं कितने राजा राज्य कर रहे हैं। कह के तो देख, तू कह के तो देख कैकेयी, ऐसे सिंहासन और मैं 10-20 दे दूं, और इसमें भी अगर तेरी इच्छा न भरे, अगर तू कहे तो, अगर तू कहे तो ये शीश दे दूं। अगर तू कहे तो ये शीश तेरे चरणों में चढ़ा दूं। लेकिन कैकेयी, भले मौत से अब और भले मौत से अब मेरा सामना हो। क्या बात! लेकिन कैकेयी,
अमर कुल की करीमायू, अमर कुल की करीमायू, अरे लीलाम ना हो, भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर से मेरा राम हो, भरत कल राजा, राजा राम ना हो, दूर से मेरा राम ना हो, भले हो भरत कल राजा, भले हो भरत कल राजा, राजा राम ना हो, मगर दूर से मेरा राम ना हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरी नींद मुझे मेरी नींद मेरा चैन दे दो, मुझे मेरी नींद मेरा चैन दे दो, मुझे मेरे सपनों की, मुझे मेरे सपनों की एक रन दे दो। यही बात तुमसे, अरे यही बात तुमसे दोहरा रही हूँ, यही बात तुमसे पहले कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो सागर, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर, प्यासी नदी हो, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हो। आइए, गाना आपका बहुत अच्छा आया है, प्रयास कर रही हूँ, सुनेगा। अभी मांग ले आज, महाराज दशरथ कहने लगे, आए के कई आपकी पंक्तियां बोल रही हैं, अरे अभी मांग ले आज जो कामना हो, अरे मगर दूर मुझसे मेरा राम ना हो। अच्छी बात है, लेकिन आइए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कैकेयी ने जब इतनी बात सुनी, कैकेयी ने जब इतनी बात सुनी तो कैकेयी कहने लगी, कैकेयी कहने लगी, क्या बेटे? महारानी कैकेयी विचार करने लगी, बोले ये जो महाराज ने बात बताई है कि कल प्रातः ही राम राजा बनेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सुनिए, महारानी कैकेयी कहने लगी, वचन जो निभाए अगर राम का राज्य अभिषेक हो गया तो
जो भी मैंने सारा षड्यंत्र रचाया है वो सारा फेल हो जाएगा। बिल्कुल। राम का अवतार राज करने के लिए नहीं हुआ है। हाँ। राम का अवतार तो किसी और के कारण हुआ है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो राम को करने हैं, और वो कार्य राम के राज अभिषेक के बाद नहीं हो सकते। देखिए महारानी कैकेयी सोचने लगी, अरे वचन को निभाए, वचन को निभाए सदा रघुकुल की रीत हो। अरे वचन को निभाए सदा रघुकुल की रीत हो। वचन ना निभाए तो, वचन ना निभाए तो बात विपरीत हो। और पूर्ण हो उनका, पूर्ण हो उनका, पूर्ण हो उनका वचन, रीत हो या अनरीत हो। अरे रघुकुल की रीत चले, हार हो या जीत हो। क्योंकि कहा भी गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए महारानी कह रही है, अपने मन में सोच रही है, क्योंकि अरे रघुकुल की रीत चले, हार हो या जीत हो। और इसके बदले में सूर्यवंश के कुल में, अरे सूर्यवंश के कुल में, सूर्यवंश के कुल में चाहे विराम ना हो। सूर्यवंश के कुल में चाहे विराम ना हो। रघुकुल के कुल का, रघुकुल का कुल, रघुकुल का कुल कभी बदनाम ना हो। सूर कुल के कुल में चाहे विराम ना हो, लेकिन मेरा ये वादा है, मेरा ये वादा है, अरे रघुकुल के कुल, रघुकुल का कुल कभी बदनाम ना हो। रघुकुल कभी बदनाम ना हो। रघुकुल का कुल बदनाम ना हो। महारानी कैकेयी फिर विचार करने लगी, बोली क्या, भले मेरी मांग जाए, मांग हो ये पूरी। अपने मन में स्वयं सोचने लगी, अरे भले मेरी मांग जाए, मांग हो ये पूरी। क्योंकि हरिओम भाई साहब, वन जाने का कारण और वन जाने का वरदान तो माता कैकेयी से स्वयं राम जी ने ही मांगा था। स्वयं राम जी ने ही मांगा था। तो चाहे आप समझ लीजिए कि माता कैकेयी राम से कह रही है, पर स्वयं अपने आप पे भी विचार कर रही है। कह रही है क्या, भले मेरी मांग जाए, मांग हो ये पूरी। ये मांग पूरी होनी चाहिए जो राम ने मुझसे मांग मांगी है। रहे चाहे जीवन भर, उसके बदले में रहे चाहे जीवन भर, मांग ये अधूरी। इसके बदले में चाहे मेरी मांग ही क्यों अधूरी, मांगी सुनी क्यों न रह जाए। इसलिए भले मांग जाए मेरी मांग हो ये खाली, अरे भले मांग जाए मेरी मांग हो न खाली।
मांग लाली। ए! ये जो मेरे बाल पर सिंदूर है, इसकी ललक है, चाहे इसकी लाली ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपने पुत्र को मगर सारी दुनिया में कहो राम ना हो, मगर सारी दुनिया में कहो राम ना हो, रघुकुल का कुल कभी बदनाम ना हो। रघुकुल का कुल बदले न पाए, रघुकुल का कुल बदनाम रघुकुल का कुल बदनाम ना हो, रघुकुल का कुल बदनाम ना हो। ये रहा आपके सुंदर संगीत का मेरी ओर से प्रयास।